10वीं कक्षा की हिंदी पढ़ रहे सभी विद्यार्थियों का YouTube चैनल सपोर्ट फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा की हिंदी पुस्तक में से कला प्रकाश जी की कहानी जिसका नाम है नर्स। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम इस कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और साथ के साथ इसके अर्थ भी करेंगे, इस कहानी को समझेंगे भी। पर कहानी शुरू करने से पहले हम इस कहानी की लेखिका के बारे में जान लेते हैं। इस कहानी को लिखा है कला प्रकाश जी ने, जो कि सिंधी साहित्य की महान लेखिका थी। अब हम पढ़ते हैं पाठ परिचय और देखते हैं कि ये पाठ किस बारे है। प्रस्तुत कहानी नर्स के सेवा भाव और ममत्व को रोगी के हित में प्रस्तुत करती है, साथ ही एक बच्चे और मां के मनोभावों को भी सशक्त ढंग से अभिव्यक्त करती है। तो इसका यह अर्थ है कि जो नर्स के मन में सेवा भावना और ममता की भावना, ममत्व का अर्थ होता है ममता की भावना, जो होती है नर्स के मन में रोगी के हित में, तो वह इस कहानी से प्रकट होती है। और एक बच्चे और माँ के मन के भाव भी इस कहानी में प्रकट होते हैं। नर्सिंग केवल एक व्यवसाय, पेशा या करियर नहीं है, बल्कि मानवता की सेवा है। नर्स अस्पताल का अभिन्न हिस्सा होती है। नर्स का कर्तव्य रोगी का इलाज करना, उसकी देखभाल करना ही नहीं, बल्कि उसका दायित्व रोगी की मन स्थिति से परिचित होकर उस अनुरूप व्यवहार करना भी है। दायित्व का अर्थ होता है जिम्मेदारी। इस कहानी में अस्पताल में दाखिल 6 वर्षीय महेश को अपनी मां के बिना अच्छा नहीं लगता। ऐसे में सिस्टर सुसान चिकित्सा और उपचार के अतिरिक्त अपनी बातचीत और व्यवहार से उसे मां जैसी ममता, स्नेह और सुरक्षा प्रदान करती है। सिस्टर सुजान का व्यवहार और आत्मीयता महेश के लिए किसी भी औषधि से अधिक उपयोगी साबित होता है। आत्मीयता का अर्थ होता है अपनापन। सिस्टर सुसान महेश का विश्वास जीत उसका मनोबल बढ़ाती है और प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल परिस्थिति में बदल देती है। प्रतिकूल परिस्थिति का मतलब है विपरीत परिस्थिति। प्रस्तुत कहानी सिंधी से हिंदी में अनुदित है, मीन्स कि इस कहानी को सिंधी से हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। यह अपनी भावभूमि, भाषा शैली और प्रस्तुति की दृष्टि से अनुपम है। कथांतक में निरंतर रोचकता है। भाषा और भावाभिव्यक्ति पात्रों की मनोवृत्ति के अनुरूप है। सहज सरल संवाद सहृदय पाठक को घटनाक्रम से जोड़े रखते हैं। ये तो था पाठ परिचय। अब हम पढ़ते हैं कहानी नर्स। 6 साल के नन्हे से बेटे को सरस्वती कैसे समझाए कि वह उसके पास अस्पताल में नहीं रह सकती। अस्पताल के कायदे से बेखबर नन्हा तो मां से रोता हुआ बस यही रट लगाए रहा, मत जाओ मम्मी प्लीज, तुम मत जाओ। तो क्या हुआ कि 6 साल का नन्हा बेटा महेश हॉस्पिटल में एडमिट है और पेरेंट्स को टाइम दिया होता है कि आप इतने टाइम ही बच्चों से मिल सकते हैं। तो जब सरस्वती अपने बेटे को छोड़ के हॉस्पिटल से जाने लगती है तो जो महेश है वह कहता है मत जाओ मम्मी प्लीज, तुम मत जाओ। सरस्वती एक लंबी सांस लेकर बेटे के पलंग के पास रखे स्टूल पर बैठ गई। बेटे के गालों पर हाथ फिराकर कहने लगी, देखो बेटे, वार्ड में कितने बच्चे हैं, किसी की मम्मी है उनके पास। महेश अपने नन्हे तन को कसमसाता बोला। कसमसाता का मतलब है थोड़ा सा हिलना डुलना, कि थोड़ा सा हिल डुल के बोला, भले ही किसी की मम्मी ना हो पर मैं आपको जाने नहीं दूंगा। सरस्वती परेशान हो गई। उसे 2 बार कहा जा चुका है कि समय पूरा हो गया है, अब आप जाइए। जब वह 4 बजे वार्ड में दाखिल हुई तो महेश मां को देखते ही तड़प तड़प कर रो उठा था। उसे दिलासा देने के लिए ही बोलना पड़ा था कि अब वह घर नहीं जाएगी, पर जाना तो था ही। वार्ड में कुल 12 बच्चे थे। दूसरे सभी बच्चों के पास आए हुए मुलाकाती 6 बजते बजते जा चुके थे और 6:15 बज जाने पर भी वह यहीं बैठी थी। कि हॉस्पिटल में क्या था कि 4 से 6 पेरेंट्स के मिलने का टाइम था
और वार्ड में 12 बच्चे थे और सभी के पेरेंट्स जा चुके थे, पर 15 मिनट ऊपर हो गए थे कि 4 से 6 के बाद 6:15 भी हो गए थे। पर सरस्वती वहीं बैठी थी। सरस्वती की घूमती निगाहों ने देखा सभी बच्चे महेश को ही ताक रहे हैं, मीन्स कि देख रहे हैं। कुछ देर पहले ही 9 नंबर बेड वाला बच्चा बताकर गया था कि ऑपरेशन के बाद होश में आते ही महेश मम्मी मम्मी पुकारता जोर जोर से चिल्लाया था। सरस्वती को ख्याल आया 9 नंबर वाला बच्चा समझदार और दूसरे बच्चों से बड़ा, शायद 10 वर्ष का होगा। शायद वही उसकी मदद कर सके, इसलिए उसके पास जाकर बोली, बेटे तुम आकर महेश से थोड़ी देर बातें करो तो मैं यहाँ से खिसक जाऊं। तो सरस्वती को हॉस्पिटल से जाना है क्योंकि टाइम पूरा हो गया मिलने का, पर महेश जाने नहीं दे रहा। तो सरस्वती प्लान बना रही है कि वह हॉस्पिटल से कैसे जाए। बच्चे ने कहा कि वह पहले भी महेश से 2-3 बार बात करने की कोशिश कर चुका है, पर वह उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। सरस्वती बोली, अब तुम उसे कोई कविता या कहानी सुनाना, तब तक मैं निकल जाऊंगी। बालक को महेश के पास छोड़ वह वार्ड से ऐसे निकली जैसे कोई चोर। जाते जाते उसने महेश की पुकार सुनी जरूर, परंतु जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती अस्पताल के गेट के पास आ पहुंची। एक बार वार्ड नंबर 11 की तरफ देखा। आंखें कब बहने लगी, जिसका अर्थ है कि आंखों से आंसू निकलने लगे। उसे पता ही नहीं चल पाया। आंखें पोंछती वह सड़क पर आ गई। वार्ड नंबर 9 वाला बच्चा महेश को समझाते हुए कह रहा था, चिल्लाओगे तो दर्द ज्यादा होगा, पर महेश उसे सुना अनसुना कर मम्मी मम्मी की रट लगाता रहा। अचानक उसे याद आया कि महेश की मम्मी ने कहानी सुनाने के लिए कहा था, सो फिर से बोला, तुम रोना बंद करो तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं। मुझे नहीं सुननी कहानी, महेश तुर्शी से बोला। तुर्शी का मतलब होता है, उसका अर्थ होता है तीखेपन से, खटास से, जिसका अर्थ है कि महेश ने उस बच्चे से प्यार से बात नहीं की। 2-4 मिनट बाद ही 9 नंबर वाला बच्चा वापस अपने बिस्तर पर चला गया। 6:45 बजे खामोश वार्ड में केवल 5 नंबर वाले महेश की हिचकी भरी मम्मी मम्मी की रट सुनाई दे रही थी। इस वक्त अक्सर वायुमंडल में गहरी उदासी छाई रहती। चुपचाप बैठे हुए बच्चे वार्ड में आते जाते डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय व मेहतरानी की देख शायद इसी सोच में डूब जाते कि फिर 24 घंटों के बाद अपने घर वालों का मुंह देख सकेंगे। मेहतरानी का अर्थ होता है सफाई सेविका। 7 बजे मरिंडा व मंजरेकर नाम की 2 नर्सें वार्ड में आई। मरीजों के बिस्तर ठीक करती आपस में धीरे धीरे बातचीत करती हुई जैसे ही 4 नंबर बिस्तर पर पहुंची, तब मरिंडा ने मंजरेकर से कहा, देखो कैसे इस बच्चे ने अपना मुंह चादर में छुपा लिया है। रोज शाम को 6 बजे जैसे ही इसके पिता मिलकर जाते हैं, वैसे ही यह बच्चा चादर में मुंह छुपाकर रोना शुरू कर देता है। मंजरेकर बोली, इट्स सैड। 4 नंबर का बिस्तर सही करती मरिंडा बच्चे से बोली, देखो तुम्हारा पलंग कितनी अच्छी जगह पर रखा हुआ है, खिड़की के पास। अरे खिड़की के बाहर तो देखो, आसमान दिख रहा है। और उसने उसके मुंह से चादर हटा दी। बच्चे ने नैपकिन उठाकर आंखें पोंछी और मरिंडा का कहा मानकर खिड़की के बाहर देखने लगा। 5 नंबर का बिस्तर ठीक करती हुई मंजरेकर ने कहा, यह बच्चा तो मम्मी को पुकारता हुआ इतना रोया है कि इसका मन विचलित हो गया। देखो ना अभी भी कैसे कांप रहा है। मरिंडा बोली, सच में हमें रोज इन बच्चों के पास बैठकर प्यार और अपनेपन से बातें करनी चाहिए। मंजरेकर ने बालक की चादर ठीक कर उसे कंधों तक ढकते हुए कहा, यहाँ तो मरने तक की फुर्सत नहीं, इन बच्चों के साथ किस वक्त बैठकर बातें करें। मरिंडा ने नैपकिन से बच्चे का मुंह साफ कर मुस्कुराते हुए पूछा, पानी पियोगे? फिर उसके जवाब का इंतजार ना कर पानी भरा गिलास जैसे ही उसकी तरफ बढ़ाया, महेश ने मुंह फेर लिया। मरिंडा पानी का गिलास वापस रख बच्चे के सिर पर हाथ फेर कर आगे बढ़ गई।
फिर वही शांति, जैसे वहां कोई ना हो। केवल 12 पलंग और हर पलंग के पास एक छोटा सा कबर्ड, जिसे साइड टेबल की तरह भी काम में लिया जा सकता है। उस पर पानी का गिलास व जग। सब बच्चों के बिस्तर एक जैसे, हर बिस्तर के पाये ताने का अर्थ होता है पैरों की तरफ। ब्राउन रंग का कंबल एक ही तरीके से लिपटा हुआ, कोई किसी से अलग नहीं। बाहरों बच्चे ही एक जैसे लग रहे हैं। 8 बजे सिस्टर सुजान के वार्ड में आते ही कई बच्चों के चेहरे पर मुस्कान छा गई। एक और 9 नंबर वाले बच्चे तो उसके स्वागत के लिए बिस्तर पर उठकर बैठ गए। सिस्टर ने उनकी ओर हाथ हिलाया और बच्चों का टेम्परेचर देख रिकॉर्ड करती उन्हें दवा का डोज पिलाने लगी। सुसान जब 9 नंबर बेड के पास पहुंची तो वह बोला, सिस्टर, जो 5 नंबर है ना, सारा दिन मम्मी मम्मी कहकर रोया है। मेरा तो जिस दिन ऑपरेशन हुआ था मैंने क्राइस्ट को याद किया था। सिस्टर उसे कैप्सूल और गोली देती बोली, 5 नंबर अपनी माँ को ही क्राइस्ट समझता होगा। माँ को क्राइस्ट कैसे समझता होगा? सुसान ने 8 नंबर की तरफ बढ़ते हुए जवाब दिया, तो मैं इस बात का जवाब बाद में दूंगी, तब तक गुड नाइट। सुसान 5 नंबर बेड पर पहुंची। टेबल पर दवाइयों के ट्रे रख थर्मामीटर उठाते हुए महेश से बोली, कोई कोई बच्चा बहुत तंग करता है, परंतु तुम अच्छे बच्चे लग रहे हो, तुम तंग नहीं करोगे। महेश ने उसकी तरफ देखा। टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हुए सुसान ने पूछा, छोटे बच्चे तुम्हारा नाम क्या है? महेश। अरे वाह, महेश तो मेरे बेटे का भी नाम है। और चुटकी बजाते हुए बोली, वह अभी बहुत छोटा है, नन्हा सा। पता है कितना सा? कितना सा? महेश ने पूछा। सुसान ने स्टूल पर बैठते हुए बताया, यह तुम्हारी बाह है ना, बस तुम्हारी बाह जितना। सिर्फ 3 महीने का है, मुझे इतना परेशान करता है कि बस। सुसान महेश का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, अभी जब मैं अस्पताल आ रही थी ना, तब इतना रोया कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। महेश ने कुछ पूछना चाहा, पर फिर चुपचाप सुसान को देखने लगा। सुसान ने उसे बताया, आखिर में पता है मैंने क्या किया? उसे आया की गोदी में देकर चली आई। अब शायद चुप हो गया होगा। आया उससे खेलती है ना, या फिर गाना गाकर सुनाती है, तो वह खुशी से अपने हाथ पैर ऐसे ऊपर नीचे करने लगता है जैसे डांस कर रहा हो। महेश छोटे बबलू की कल्पना करते हुए पूछ बैठा, वह और क्या करता है? तो यहाँ छोटा बबलू किसे कहा गया है? सुसान के बेटे को। सुसान महेश को सूप पिलाती हुई बोली, बोलना तो उसे आता ही नहीं है, फिर भी कैसी कैसी तो आवाजें निकालता है, अगू अंगू गू गू, या यूं गाल फुलाता है। सुसान अपने गालों को फुलाती बबलू जैसी आवाजें निकालने की कोशिश करने लगी। महेश को हंसी आ गई। सुसान उसे दवाई पिलाती हुई बोली, मैं तुम्हें अपने शैतान बबलू की बहुत सी बातें बताऊंगी, लेकिन बाद में, अभी तो मुझे काम है ना। कोई भी काम हो तो बेल बजाकर मुझे बुला लेना, जैसे घर में मम्मी को बुलाते हो। अस्पताल में नर्स ही मम्मी होती है। दूसरे दिन शाम के 4 बजते ही सरस्वती अस्पताल के गेट तक पहुंच गई। कल बेटे का ऑपरेशन सफल हुआ, इसका उसे संतोष था, परंतु बेटे ने रात कैसे बिताई होगी, यह सोचते ही घबरा गई। कल उसे रोता छोड़कर आना पड़ा था, आज उसे किस तरह छोड़कर आ पाएगी, सोचते ही उसके माथे पर पसीना निकल आया। बेटे के पलंग तक पहुंचते पहुंचते सोचों ने समय को लंबा कर दिया। महेश को चूमते हुए बोली, बेटा कैसा है तू? अरे मम्मी तुम आ गई। महेश ने माँ के गले में बाहें डालते हुए पूछा, पापा कब आएंगे? आ जाएंगे थोड़ी देर में। मम्मी जब तुम मेरे पास आ रही थी तो मोना रो रही थी क्या? महेश ने छोटी बहन के लिए पूछा। सरस्वती ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, नहीं नहीं, उसे पास वाले राजू के घर छोड़कर आई हूँ, वो उसे खिलाते हैं ना। हमारी मोना अच्छी है, तुम उसे छोड़कर आई तब भी नहीं रोई,
परंतु सिस्टर सुसान है ना, उसका बबलू बहुत ही शैतान है। वह बेचारी जब अस्पताल आती है तो बहुत रोता है। सरस्वती के दिल पर सिस्टर सुजान का नाम छप सा गया। उसने महेश से पूछा, तुम्हें किसने बताया कि सिस्टर सुसान का बबलू शैतान है? सिस्टर सुसान ने बतलाया। किस वक्त? रात को। बेटे, तुमको रात में नींद आई थी? हाँ, महेश खुशी से बोला। सिस्टर सुसान ने दूध पिलाया, फिर कविता सुनाई। मम्मी, उनकी आवाज इतनी प्यारी है। किसकी? सिस्टर सुसान की। हाँ, और मम्मी, उनके बबलू का नाम भी महेश है। और मम्मी, सिस्टर सुसान पता है क्या करती है? बबलू के बिस्तर के ऊपर जो डंडा है उसमें खिलौने बांध देती है। सरस्वती के 2 घंटे कैसे निकल गए उसे पता ही नहीं चला। 6 बजे जब मुलाकाती जाने लगे तब उसका मन घबराने लगा। स्टूल से उठते हुए बेटे को प्यार करती बोली, बेटे अब मैं जा रही हूँ, 6 बज गए हैं ना? हाँ मम्मी, जल्दी आओ। मोना को राजू के घर से जल्दी ले आओ। आज बेटा घर जाने की इजाजत यूं खुशी खुशी देगा, उसने सपने में भी नहीं सोचा था। घर जाते जाते वह असंभव को संभव करने वाली सिस्टर सुजान की कल्पना करने लगी कि कैसी होगी सुजान नाम की सोन परी जिसने यह जादू कर दिखाया। 13 दिन बाद महेश को अस्पताल से छुट्टी मिली। घर आकर वह अपनी छोटी बहन मोना और पड़ोस के दोस्तों से ऐसे मिला जैसे वर्षों बाद घर लौटा हो। सारा दिन खुशी से बिताते हुए वह शाम होते ना होते भूल चुका था कि 13 दिन अस्पताल में बिताकर आ रहा हूँ। परंतु सरस्वती ना तो अस्पताल को भूल ली थी और ना ही सिस्टर सुजान को। सुबह बेटे को घर लाते समय उसने पता लगा लिया था कि आज सिस्टर सुजान की ड्यूटी शाम 4 बजे से है। शाम के 5 बजते ही वह अस्पताल जाने के लिए तैयार हो गई। उसके हाथों में सिस्टर सुजान के लिए गुलदस्ता व उसके बबलू के लिए शानदार गिफ्ट था। अस्पताल जाते हुए वह अजीब सी खुशी महसूस कर रही थी। 12 दिन से जिस स्त्री के प्रति उसका दिल शुक्रगुजार था, आज उसके सामने पहुंच अपने मन की भावना कैसे व्यक्त करेगी? उससे क्या बोलेगी? मेहरबानी? नहीं बोलेगी। तुम्हारी जिंदगी हमेशा रोशन रहे। अरे नहीं, उससे कहेगी तुम बहारों की रुत हो, तुम्हारे आंगन में हमेशा फूल खिलते रहें। और 5:30 बजे सरस्वती पहुंच गई सिस्टर सुजान के पास। अपना परिचय देती बोली, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल पाऊंगी, कभी भी नहीं। सुजान ने जोर से ठहाका लगाते हुए कहा, मुझे जल्दी से भूल जाइएगा, नहीं तो आपके पति को मुझसे ईर्ष्या होने लगेगी। ईर्ष्या का अर्थ होता है जेलसी या नफरत। पति बहुत ही ईर्ष्यालु होते हैं। सरस्वती की भी हंसी छूट गई। उसने सिस्टर को गुलदस्ता और उसके बबलू के लिए गिफ्ट पेश किया। सिस्टर सुजान इतना हंसी कि पास में बैठी मैट्रेन ने उसे तीखी नजरों से देखते हुए वार्निंग दे डाली कि अस्पताल में वह इतना जोर से कैसे हंस सकती है। मैट्रेन है वो सीनियर नर्स या नर्स के चीफ को कहा जाता है। सुजान ने भी अपनी भूल महसूस करते हुए मैट्रेन से माफी मांगी और सरस्वती से बोली, रंग बिरंगे सुंदर फूलों वाला यह गुलदस्ता तो मैं खुशी से ले रही हूँ, बाकी यह गिफ्ट किसी ऐसी स्त्री को दे दीजिए जिसका कोई बबलू हो। मेरा तो कोई बबलू है ही नहीं, मैंने तो अभी शादी ही नहीं की है। और इस तरह यह कहानी खत्म हो जाती है। तो इस कहानी में हमने ये देखा कि सिस्टर सुजान ने किस तरह महेश का विश्वास जीता, उसका मनोबल बढ़ाया और अपनी बातचीत और व्यवहार से उसे माँ जैसी ममता, स्नेह और सुरक्षा प्रदान की।